राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 37 लंबाई के हिसाब से सलवार की कटिंग करना, और ये तरीका मैं बहुत ही आसान आपको बताऊंगी। बिगिनर भी इसको आसानी से कटिंग कर लेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कपड़ा 2 लेयर में ले लिया। सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ कि कपड़ा मैंने कितना लिया है। यहाँ तक हो गया हमारा ये 2 मीटर, क्योंकि मैंने डबल में लिया। ये 38 इंच है यहाँ तक। इससे आगे की तरफ देखेंगे तो ये आया 8.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा है 2 इंच कम है 2.5 मीटर कपड़े में। तो इतना ये मेरे पास कपड़ा है। अब इसमें से हम सलवार कटिंग कैसे करेंगे, तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी सलवार आपकी बनेगी अगर आपने ये कटिंग लास्ट तक देख ली। तो बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे 2 लेयर में तख्ते के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कपड़े का अर्ज भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 2 लेयर में किया है, और इस तरह से ये देखिए जो इसका अर्ज है वो, तो इसे अगर हम इसको ओपन करेंगे तो 46 इंच का अर्ज है। किसी किसी कपड़े का कम होता है और किसी का ज्यादा होता है। तो इसका अर्ज इतना है और कपड़ा ये 2 मीटर है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करेंगे। ऐसे ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको एक बारी और हम फोल्ड कर लेंगे। कई बार क्या होता है, हमारा 2 मीटर कपड़े में ज्यादा लंबाई हो तो सलवार की, उसमें अच्छी घेर वाली सलवार नहीं बनती। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही आसानी से लंबी सलवार को भी फुल घेर में बना लोगे, अच्छी लगेगी। पीछे से भी चुंगट बहुत ज्यादा आएंगी। तो ये मैंने 4 लेयर में बिछा लिया तख्ते के लिए। अब इसमें हम लंबाई का निशान कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए, जैसे कि मैंने 37 इंच की सलवार तैयार रखनी है, तो 6 इंच हम बेल्ट के लिए निकाल देंगे, बचेगा हमारा 31 इंच। तो 31.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे तख्ते की लंबाई का। सेम इस तरह भी 31.5 पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद तो अब ये देखिए, इसमें हम साथ में ही पोंचे का भी निशान लगा लेंगे। अगर आपको खुली सलवार चाहिए तो आपने इस तरह से ही कटिंग करना होगा। तो जैसे कि इसमें मैंने पोंचे की जो गोलाई है वो रखनी है 6 इंच की, तो एक निशान 6 इंच पे लगा लेंगे। आगे मार्जिन जितना भी लेना, जैसे मैं 2 इंच लूंगी, एक निशान मैंने ये 2 इंच पे लगा लिया है इस तरह से। और आगे की तरफ देखेंगे कि ये कितना इंच बचा है। ये बचा 2.5 इंच। तो इस तरह से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे ऐसे, और इस निशान को इस तरह से तिरछे में मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से लेते हुए यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, आपने यहाँ से लेते हुए यहीं तक ही कटिंग करना है ये, क्योंकि ये तो किनारी थी इसलिए मैंने अलग कर दी है। अगर आपके में किनारी ना हो तो फिर ऐसे ही कटिंग करें। तो ऐसे कटिंग करने के बाद अब यहाँ से लेते हुए यहाँ तक की हम लंबाई देखेंगे कितनी है। इस तरह से ये आई है 29 इंच। तो अब हमें 29 इंच की इसमें कलियां कटिंग करनी है। तो इसी में से सबसे पहले हम बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट मैंने चाहिए इसमें 21 इंच की, तो ये है 23 इंच। तो चौड़ाई है जो हम रख लेंगे सेम ही। कम ज्यादा करना होगा तो बाद में कर लेंगे। और बेल्ट मैंने 6 इंच की अटैच करनी है, तो 8.5 इंच की मैं बेल्ट इसमें कटिंग करूंगी। कितनी भी लंबी सलवार हो, 6.5 से ज्यादा लंबी बेल्ट आपने नहीं रखनी है। तो इस तरह से ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर लिया। तो एक बात और यहाँ पे आप समझ ले, जैसे कि मैंने 6 इंच की बेल्ट रखनी है, तो यहाँ पे 8.5 इंच की कटिंग की है। जो हम 6 इंच की बेल्ट रखेंगे वो हमारी प्रॉपर तैयार रहेगी बिना मार्जिन मुर्जन के।
ठीक है, आपने भी ऐसा ही रखना। आप ये ना सोचे कि जितने आपकी लंबाई ज्यादा तो आप 6 इंच की बेल्ट रख ले और उसको फोल्ड करने में आपकी उतना ही में चली जाए। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा अलग से लेना है। तो इस तरह से आपको बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। अब जो ये कपड़ा बचा इसमें से हम कली निकाल लेंगे। तो कली के लिए पहले हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद तो इसकी यहाँ से हम पहले एक तरफ से लंबाई देखेंगे कि कितनी बची है। तो ये 26 है। हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे तो सबसे पहले मैं आपको 2 कलियां निकाल के दिखाऊंगी, उसके बाद 2 कलियों को रख के 2 कली और निकाल लेंगे। तो ये देखिए, एक तरफ से हम निशान लगाएंगे इसमें कली की लंबाई का। तो जितनी तख्ते में आई थी उसमें से हम 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। 29 आई थी तो 29.5 पे ये निशान लगा लेंगे। और जब हम इस तरह से तख्ते कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम जैसे आगे की तरफ लेते हैं 1.5 से 2 इंच, तो वो नहीं लेना है। इसमें सिर्फ हम लेंगे सिलाई के लिए 8 इंच आगे की तरफ, इस तरह से। और यहाँ से आसान रखेंगे हम इसमें 9.5 इंच का। और यहाँ से भी हम इस तरह से ही इसको मिला देंगे 8 इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हुए ऐसे। तो इस तरह से अब इसकी वहां तक कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये देखिए हमारी ये 2 कली होगी है। इसका हम उल्टे सीधे का निशान लगा लेंगे दोनों पास से। अब इन 2 कलियों को और निकाल लेंगे इस तरह से। तो कपड़े को हम ऐसे ही रख लेंगे इस तरह से ही। अब जो 2 ये कली कटिंग की है उनको इसके ऊपर सेट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसके पास यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर से भी इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी 2 कली होगी, 4 कली होगी हैं। तख्ते भी हमारे चौड़े निकले हैं और कली भी चौड़ी है। इससे हमारी सलवार भी अच्छी बनेगी इस तरह से। अब जो ये कपड़ा बचा ये हमारा पोंचे में यूज होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया सलवार की कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से। और इसमें मैंने आपको तख्ते की कटिंग कुछ नए तरीके से बताई है। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कटिंग में कहीं से कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।